बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेरे पास टॉपिक है जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी पीपीएससी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मैं आपको वो बताऊंगी कि आपने अगर तैयारी कर रहे हो, टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हो पीपीएससी के लिए, फॉर द स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिन पे आपने मेन फोकस रखना है। अगर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करते हो तो आई थिंक आपका जो पेपर है वो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। तो जो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट प्रिपरेशन फॉर द पीपीएससी आपके पास क्या है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपने पीपीएससी के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे एक वीडियो बना दें ताकि इजीली हम टेस्ट की तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट, आज मैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रही हूँ जो कि पीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना चाहते थे। अब स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो मेन डिस्कस करना है, हम क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स आपके पास क्या है, ये प्लूरल और सिंगुलर सेंस में इसकी डेफिनेशंस क्या है, या प्लूरल और सिंगुलर सेंस में इसे क्या कहा जाता है, ये प्लूरल सेंस क्या है, सिंगुलर सेंस क्या है, ये आपने तमाम चीज़ें याद रखनी है। इसी तरह आपने याद रखना है कि हमारे पास बैकबोन ऑफ रिसर्च स्टैटिस्टिक क्या है। हमारे पास जो सेकेंड हम कहते हैं, या हम ये जो हमने टॉपिक माइंड में रखना है कि बैकबोन ऑफ या स्टैटिस्टिक यूजेस आपके पास आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स यूजेस, ये स्टूडेंट आपने क्योंकि हम पढ़ ही जो टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कर रहे हैं, तो आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी डेफिनेशंस क्या है, प्लूरल सेंस में उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर सेंस क्या है हमारे पास, और उसमें उसकी डेफिनेशंस क्या है, बैक ऑफ द रिसर्च क्या है, या आप कह सकते हो स्टैटिस्टिक यूजेस क्या है। सेकेंड जो चैप्टर आपने माइंड में रखने हैं स्टूडेंट, वो आ जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपके पास क्या है, तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। अब स्टूडेंट, इसमें आप डिस्कस करते हो एवरेजेस को, और आपको पता होना चाहिए कि एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। एवरेजेस को जब आप डिस्कस कर रहे हो तो स्टूडेंट, तो आप क्या कर देते हो, एक आप मैथमेटिकली कर देते हो और साथ में आप इसको दो में डिवाइड करते हो। मैं आपको लिख देती हूँ। आपके पास क्या होता है कि एक आप मैथमेटिकली फॉर्म में कर रहे होते हो, और एक आपके पास होता है पोजिशनल फॉर्म में। अब जो मैथमेटिकली फॉर्म में स्टूडेंट आपके पास है वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं थ्री टाइप्स में। एक आपके पास अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, और आपके पास हार्मोनिक मीन है। और जो पोजिशनल है वो आपके पास क्या है, टू टाइप्स में, एक आपके पास मीडियन है और एक आपके पास मॉड है। अब हमने इनसे रिलेटेड एक तो याद रखना है कि आपके पास स्टूडेंट के हमारे पास इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनके फार्मूले क्या हैं, इनके जो हम एवरेजेस को डिस्कस कर रहे हैं विद फ्रीक्वेंसी कैसे डिस्कस करेंगे और विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्कस कर रहे हैं। फिर जो आपके पास क्वालिटेटिव टर्म में है कि मीडियन क्या है, इसको फ्रीक्वेंसी में कैसे डिस्कस करना है, विदाउट फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, मॉड कैसे डिस्कस होगा, तो ये तमाम चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट जो आपने चैप्टर डिस्कस करना है स्टूडेंट, वो आपके पास क्या होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो आपके पास है जी थर्ड चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। आपको पता होना चाहिए जो टाइटल होते हैं स्टूडेंट, आपने उससे रिलेटेड मस्ट माइंड में रखना होता है कि हमारे पास अगर मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम कह रहे हैं या चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपके पास है क्या। अब इसके भी आपके पास क्या आ जाते हैं, 6 मेथड आ जाते हैं जो कि आपके पास डिवाइड हो रही हैं और जिनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब वो आपके पास मेथड क्या है स्टूडेंट, आपके पास सबसे पहले आ जाता है जी रेंज। आपको पता होना चाहिए रेंज क्या होता है। जिस तरह आप कहते हो लार्जेस्ट वैल्यूज में से स्मॉलेस्ट वैल्यूज को माइनस करते हो, दैट इज कॉल्ड द रेंज। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। और ये तमाम टॉपिक स्टूडेंट प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वहाँ से काफ़ी आपको हेल्प ले सकते हो। तो आपने ये डिस्कस करनी है तो आप वहाँ से देख सकते हो। मीन डेविएशंस क्या हैं, इसी तरह आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या है,
आपके पास कोवेरियंस क्या है, और आपके पास जो लास्ट टर्म आ जाती है वो लॉरेंस कर्व है, जो कि आपने माइंड में रखना है कि हमारे पास क्या होते हैं, और ये 6 मेथड जो आपने डिस्कस करते हैं। और साथ में आपने ये भी माइंड में रखना है स्टूडेंट कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके पास बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्जन है क्या। तो पीपीएससी टेस्ट में जब आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे, बल्कि ये तमाम चीज़ें आपको जितना नॉलेज होगा आपके इंटरव्यू के लिए भी बड़ी बेस्ट है कि आपको पता होगा कि हमने इन चीज़ों को कैसे डिस्कस करना है, कैसे इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली इंटरव्यू को भी डिस्कस करते हो। इसी तरह स्टूडेंट आपने इसी चैप्टर में डिस्कस करने मेजर ऑफ स्क्यूनेस, और स्टूडेंट ये तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या है, और इसमें से मस्ट एक क्वेश्चन आता है, ये श्योर होता है, ये आपने माइंड में रखना होता है स्टूडेंट। आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके पास मस्ट आ रहा होता है। साथ में आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती है। सिमेट्रिकल में से भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा होता है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा रहा होता है। आप कहीं भी जा रहे हो तो आपसे सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल की टर्म का पूछ लिया जाता है कि हमारे पास क्या होता है। फिर साथ में पूछ लिया जाता है जी पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं, आपको मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इस वजह से आपने अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करना है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, और साथ में आपके पास पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड क्या है। अब स्टूडेंट जब आप ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपके पास जो मेन चीज़ आ जाती है, आपको मेथड्स इसमें पता होने चाहिए। अब मेथड्स क्या आपके पास आ जाते हैं, जिसमें आपके पास कैरल-पर्जन का आ जाता है जब आप स्क्यूड को डिस्कस कर रहे होते हो, जो कि आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह आपके पास बाउले मेथड आ जाता है, ये स्क्यूनेस के लिए जब आप डिस्कस कर रहे हो तो आपके पास आ रहा होता है, और कैली मेथड आ जाता है। ये स्टूडेंट आपने माइंड में रखना होता है कि ये मेथड जो है, ये जो फर्स्ट टू है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, और आपने इनको माइंड में रखना है। और ये आपके पास जब मेजर ऑफ डिस्पर्जन या एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक कर रहे होते हो, स्क्यूनेस के लिए स्पेशली ये आपके पास मेथड्स आ रहे होते हैं, 3 मेथड्स हैं, जिसमें कैरल-पर्जन, बाउले और कैली मेथड आपके पास आ रहा होता है। और जो बाउले और कैरल-पर्जन मेथड है, ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। और ये जो टॉपिक स्टूडेंट मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, बता रही हूँ, एक तो टेस्ट प्रिपरेशन के लिए है, दूसरा जब आप पीपीएससी के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसके लिए भी बड़े ये अच्छे टॉपिक हैं। आप अगर इनको डिस्कस कर लो, एक नज़र देख लो, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट जो आपने चैप्टर डिस्कस करने हैं स्टूडेंट, वो आपके पास जो आ जाता है वो हमारे पास होता है जी चैप्टर नंबर 5 आप कह सकते हो, जो कि आपने तैयार करना है। और ये तमाम चैप्टर इसी सीरीज से मेरे चैनल पे गिवन है, आप इसको देख सकते हो। अच्छा, मेजर ऑफ कर्टोसिस को आपने माइंड में रखना है कि मेजर ऑफ कर्टोसिस क्या होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, मेजर ऑफ कर्टोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और इसमें से भी क्वेश्चन आपके पास बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। इसी तरह मूवमेंट्स ऑफ कर्टोसिस क्या है, मूवमेंट्स ऑफ कर्टोसिस का आ रहा होता है, आपने ये भी माइंड में रखना होता है कि मूवमेंट्स ऑफ कर्टोसिस के। फिर स्टूडेंट इसके जो 3 हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं, जो कि आपके पास क्या होती है, एक लेप्टोकॉर्टिक होती है, लेप्टोकॉर्टिक आपके पास क्या होती है, आपने माइंड में रखनी होती है। इसी तरह आपके पास प्लेटिकॉर्टिक क्या है, प्लेटिकॉर्टिक क्या है, और साथ में आपके पास मेसोकॉर्टिक है। अब इसमें आपके पास जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होगी उसको आप क्या कहते हो, जो मिडल टर्म है उसको क्या कहते हो, जो पीक टर्म है उसको आप क्या कहते हो। ये आपको तमाम चीज़ें जो है इसमें डिस्कस हो जाती हैं, और ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर भी चुकी हूँ स्टूडेंट चैनल पे। तो मेजर ऑफ कर्टोसिस जो है वो आपने माइंड में रखना है। इसी तरह आपके पास स्टूडेंट जो 6 हमने माइंड में रखने, वो आपके पास आ जाएगा जी कोरिलेशन। कोरिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन अक्सर आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट द कोरिलेशन, या आपने इसका याद रखना है कि कोरिलेशन क्या है और डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये टेस्ट के हिसाब से भी आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार करने, ताकि आपको इजीली इस चीज़ की समझ आ सके। इसी तरह आपने स्टूडेंट डिस्कस करना है मेथड ऑफ स्टडी कोरिलेशन।
आपने इनके जितने भी मेथड हैं वो माइंड में रखने हैं। अब मेथड कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और वो मेथड आपने तैयार करनी है। एक आपके पास आ जाता है कैरल-पर्रियन का मेथड आ जाता है, ये हमने तमाम मेथड तैयार करनी है। इसी तरह आपके पास स्पीयरमैन मेथड आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो सेकंड मेथड स्टूडेंट आपको कह रही हूँ, जिसे आप रैंक कोरिलेशन भी कहते हो, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रैंक कोरिलेशन को आपने अच्छे तरीके से तैयार भी करना है। इसी तरह आपके पास जो थर्ड मेथड है वो आपके पास आ जाता है कॉन्करेंट डेविएशंस आ जाते हैं। तो आपने इस मेथड को भी, लेकिन जो आपके पास रैंक कोरिलेशन है स्टूडेंट, वो आपके पास बड़े ही इंपॉर्टेंट मेथड है और आपने माइंड में रखने हैं। जो कोरिलेशन आपने है, एक तो कोरिलेशन डिस्कस करना है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन आपके पास क्या है, मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन क्या है, उनके जो 3 मेथड्स हैं वो आपके पास, जो फर्स्ट 2 हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड वाला है वो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रैंक कोरिलेशन आपके पास पीपीएससी टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट करती है, तो आपने इसको माइंड में रखना है। और स्टूडेंट इसमें हमने जो एक और चीज़ माइंड में रख लो आप कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसी में आप याद रख लो इस टॉपिक में कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो कि आपके पास आते ही कोरिलेशन वगैरह में, तो आपने ये भी माइंड में रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट आपने टॉपिक तैयार करना है वो आपके पास आ जाता है टॉपिक नंबर 7 है, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि आपके पास लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस क्या है। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इससे रिलेटेड भी थ्योरी पता होनी चाहिए। इसके क्वेश्चंस जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ आपने वो तैयार करनी है और ये आपको माइंड में होने चाहिए। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस से जो फर्स्ट आपके पास आ जाता है वो आपके पास आ जाता है लीस्ट स्क्वायर मेथड आ जाता है। इसी तरह आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट का पता होना चाहिए एंड आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है स्टूडेंट वो आपको आनी चाहिए। ये इसके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, जो कि पीपीएससी है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आपको ये टॉपिक जो है ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपने तैयार करनी है, जिसमें आपने टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए कि लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके पास ये। अच्छा स्टूडेंट, फिर आपने क्या करना है, इसमें आपने एक याद रखना है कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। ठीक है, अक्सर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे टॉपिक लग रहे हैं आपके पीपीएससी टेस्ट से रिलेटेड वो मैं आपको लिखकर बता रही हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक नंबर 8 आपने तैयार करना है वो आपके पास आ जाएगा इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट आपने इंडेक्स नंबर भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब इंडेक्स नंबर में आपने 2 मेथड जिन्हें डिवाइड हो रहे होते हैं आपने वो भी माइंड में रखने कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या और वेटेड इंडेक्स नंबर क्या। अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट जो इंडेक्स नंबर का चैप्टर है ना वो भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने इंडेक्स नंबर के यूजेस क्या हैं, इंडेक्स नंबर के ड्रॉबैक्स क्या हैं, इंडेक्स नंबर बेसिकली हमारे पास है क्या, इंडेक्स नंबर का फार्मूला क्या है, फिर अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर क्या है, ये भी आपने माइंड में रखना है, ये भी आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इंडेक्स नंबर का जो चैप्टर है वो भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके मैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रही हूँ कि ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं और इसको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि इनके जितने भी आगे मेथड हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर से रिलेटेड वो भी आपने पीपीएससी टेस्ट के लिए अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, क्योंकि जो इनके 5 या 4 मेथड आपके पास आ रहे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनसे भी अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अब स्टूडेंट आपके पास इसमें जो हमारे पास टेस्ट आ जाते हैं वो भी आपने माइंड में रखने हैं। टेस्ट में आपके पास कितने टेस्ट आ जाते हैं, एक तो टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है और बड़े इजी टेस्ट, और ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट चैनल पे डिस्कस है, आप इंडेक्स नंबर की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। इसी तरह फैक्टर रिवर्सल आ जाता है और सर्कुलर टेस्ट आ जाता है आपके पास।
ये 3 टेस्ट जो हैं ये हमने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास किस टेस्ट में फिशर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई कर रहा है या किस टेस्ट में फिशर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या जो हम वेटेड या अनवेटेड इंडेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं वो कौन कौन से टेस्ट को जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे फिशर इंडेक्स नंबर जो है वो तीनों के तीनों जो टेस्ट है उनको सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो इस तरह के आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट अक्सर आपसे CPI आपको पता होना चाहिए, इसके CPI क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसके मेथड क्या है, आपको ये चीजें भी डिस्कस करनी है फॉर द टेस्ट ऑफ द PPS के लिए। अब स्टूडेंट आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको माइंड में रखनी है और डिस्कस करनी है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। 9 टॉपिक है जो कि आपने डिस्कस करने हैं और स्टूडेंट इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी का टॉपिक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटीज़ में भी आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे रिलेटेड बता देती हूँ। एक तो आपने याद रखना है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव लॉ आपको आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम जो है या लॉ जो है वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कहाँ। इसी तरह आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए कि हमारे पास बर्नौली थ्योरम्स जो है वो आपको माइंड में होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स हैं, या आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन होगी, बाइनल होगी, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, या हमने तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस को माइंड में रखना है कि आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं आपको लिख कर दे रही हूँ कि हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रॉपर्टीज़ या इसकी शेप क्या है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ एंड शेप, ठीक है। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस क्यों है, या हमारे पास एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व क्या होता है। ये तमाम छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आप जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से क्लियर करते हो तो स्टूडेंट आप इजीली उसको डिस्कस कर सकते हो। अब आपके पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो आपके पास क्या आ जाता है। ये तो बाइनोमी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्कस की है जिसमें आपने तमाम की तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस को देखना है, उनकी लिमिट्स देखने हैं, उनके पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। बाइनोमियल के कितने पैरामीटर्स हैं, पॉइसन के कितने पैरामीटर्स हैं, हाइपर ज्योमेट्रिक के कितने हैं, ये तमाम चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब जो 10 हमारे पास टॉपिक है ना स्टूडेंट वो हमारे पास आ जाता है सैम्पलिंग मेथड। ये भी आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें से आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। अब सैम्पलिंग मेथड आप क्या करते हो स्टूडेंट, 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हो। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुकी हूँ और ये तमाम चीज़ें आपके पास डिस्कस है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्ले लिस्ट में जाओ, आपको तमाम चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। एक आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट इनकी टाइप्स जो हैं ये तमाम चीज़ें आपके पास डिस्कस है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके पास क्या क्या आ जाते हैं। एक आपके पास आ जाती है जी रैंडम सैंपल, जो आपने डिस्कस करनी है कि रैंडम सैम्पलिंग क्या है। इसी तरह आपके पास आ जाती है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। अच्छा स्टूडेंट, इनमें डिफरेंस भी बहुत थोड़ा थोड़ा है, तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको ये इजीली समझ आ जाएंगे। इनसे रिलेटेड नोट्स जो हैं वो भी मैंने आपको प्रोवाइड की हूँ अपने चैनल पे, आप देख सकते हो। ये इनमें डिफरेंस जो आ रहे हैं वो भी उन्हीं नोट्स में आप इजीली उसको जो है वो डिस्कस कर सकते हो। इसी तरह मल्टी स्टेज और मल्टी फेज सैम्पलिंग आपके पास आ जाता है। मल्टी फेज सैम्पलिंग, ये तमाम जितनी भी सैम्पलिंग मेथड है ये इंक्लूड होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास जो आपने माइंड में रखना है, एक तो हम कहते हैं जजमेंट सैम्पलिंग, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टोटल डिपेंडेंट जजमेंट पे कर रही होती है। इसी तरह कोटा सैम्पलिंग आपके पास क्या है, कन्वीनियंस, आपके पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग स्टूडेंट आपके पास क्या है,
और परपोजिव सैम्पलिंग आपके पास क्या है, ये तमाम चीज़ें चैनल पे डिस्कस हैं। आप इनकी टाइप्स जो है वो देख सकते हो चैनल पे, जितने भी सैम्पलिंग मेथड डिस्कस की हैं जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड है। स्टूडेंट ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। आप सैम्पलिंग मेथड का जो सैम्पल सर्वे का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर आई थिंक 14 है, आप उसमें जाओ प्लेलिस्ट में और वहाँ आपको ये तमाम के तमाम टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। और जितने भी मैं टॉपिक आपको बता रही हूँ इन तमाम की प्लेलिस्ट आपके पास मौजूद है और आप इसको जाके देख सकते हो और इजीली टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो आप इजीली इस चैनल से कर सकते हो। और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि ईजिली तमाम लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन जो वो अवेलेबल हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, देन आपने क्या याद रखना है कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती है। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती है कि हमें एक स्टेटमेंट गिवन होती है जिसको हमने सैम्पल डेटा की बेस पे चेक करके बताना होता है कि हमने इसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, स्मॉल एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट जो आपके पास आ जाता है। अब इसमें कितने टेस्ट स्टूडेंट हमने जो मेन बेसिक आपने तैयार करने हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टी टेस्ट क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए जी टेस्ट क्या होता है और एफ टेस्ट क्या है। और स्टूडेंट इनका जो कंपैरिजन है ना वो भी हमारे चैनल पे वीडियोस गिवन है इन तमाम टेस्ट का। अनोवा जिस तरह हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या चीज़ ऐसी आएगी कि हमें पता चलेगा हमने क्या लगाना है। अच्छा टी टेस्ट में आपको एक तो ये हमने टेस्ट तैयार करनी है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि टाइप 1 एरर एंड 2 एरर क्या होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप 1 एरर क्या होता है एंड टाइप 2 एरर। ये अक्सर इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी आपने तैयार करने। देन आपके पास 12 जो है वो आपके पास आ जाता है काई स्क्वायर टेस्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी है, अदरवाइज ये मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। काई स्क्वायर टेस्ट में इसके अजम्पशंस एंड जो कंडीशन है वो आपने माइंड में रखनी है। इसी तरह हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट में जो अनोवा आता है, अनोवा कौन सा स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जो अनोवा है वो भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कंपैरिजन करके बताया हुआ कि हमारे पास टी टेस्ट कहाँ पे यूज़ होता है, जी टेस्ट कहाँ पे यूज़ होता है, एफ टेस्ट कहाँ पे यूज़ हो रहा है, और फिर ये भी बताया हुआ कि काई स्क्वायर और अनोवा कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो आपके कहाँ पे यूज़ होनी है या आपको गिवन है, आप इसको जाके देख सकते हो ताकि आपको क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हमने टेस्ट जब प्रिपेयर करने हैं तो अगर हमें डिफरेंट टेस्ट आ रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस सिचुएशन में हमने कौन सा टेस्ट लगाना है। वो जब आप अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, आपको इनका डिफरेंस पता होगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। और अनोवा के भी आपने अजम्पशंस, कंडीशंस जो हैं वो आपने तमाम की तमाम जो है वो माइंड में रखनी है कि आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये आपके टेस्ट के जो लेक्चर्स हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं वो आपके पास आ जाते हैं, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। और मैं आपको अगेन बताती जाती हूँ कि जो टेस्ट प्रिपरेशन फॉर द पीपीएससी है, ये जितने भी टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ये हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको किसी भी किस्म का इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है या इन टॉपिक्स में से जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मेरी यही कोशिश होती है स्टूडेंट, जो आप मुझे क्वेश्चंस कह रहे होते हो, पेपर से रिलेटेड टॉपिक्स कह रहे होते हो या कोई भी टॉपिक्स आप कह रहे होते हो, मेरी कोशिश होती है मैं जल्द अज जल्द उसको अपने चैनल पर अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। स्टूडेंट अगेन आपको कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि अल्लाह पाक आपको भी इस चीज़ का सिला दे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।